ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमो भगवते तस्मै व्यासायामित तेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायण कथामिमाम् नारायण कथामिमाम्। ओम कल हमने आपको सृष्टि चक्र कैसे प्रवर्तित हुआ उसके विषय में बतलाया। वैशंपायन जी जन्मेजय को कथा सुना रहे हैं और उधर उग्रश्रवाजी सौते महर्षि शौनक और 88,000 ऋषियों को ये कथा सुना रहे हैं। दक्ष की 60 कन्याओं के वंश सुनाए गए और यहीं पर बताया गया था कि कश्यप जी को दक्ष ने अपनी 13 कन्याएं दी थी। संपूर्ण सृष्टि इनके संतानों से भरी पड़ी है। मुख्य देवता आदित्य के गर्भ से उत्पन्न हुए और दित्य के गर्भ से दैत्यों की उत्पत्ति हुई है। आदित्य और दित्य के पुत्रों में स्पर्धा के कारण इनके मध्य विवाद चलता रहता था और युद्ध भी होते थे। दित्य के 2 पुत्र हुए थे, हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष। जिसमें हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद और प्रहलाद के विरोचन, विरोचन के बलि, बलि के बाणासुर इत्यादि ये वंश आगे चला। इसी दित्य की एक पुत्री थी जिसका नाम था सिंगिका। 2 पुत्र थे, तीसरी पुत्री सिंगिका। इस सिंगिका का विवाह
विप्रचित्ति नामक दानव को विवाही गई थी, जिससे इसके पुत्र हुए। उनमें से प्रमुख था राहु, जिसको सांघिकेय भी कहा जाता है। अतः ये राहु जो है, ये हिरण्यकश्यप की बहन का पुत्र है। मैंने बताया कि आदित्य के पुत्र देवता हैं, आदित्य कहे जाते हैं। इनके और दित्य के पुत्रों में विरोध के कारण एक बार जब दित्य के पुत्र नष्ट हो गए, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप ये नष्ट हो गए, तो उसने प्रार्थना की कश्यप जी से कि महाराज मुझे ऐसी संतान दीजिए जो इंद्र से भी बलशाली हो। आदित्य के पुत्र में सबसे बड़े इंद्र हैं। तो उन्होंने दिति पर कृपा की और कहा, दिति ऐसा पुत्र प्राप्त करने के लिए तुम्हें तपस्या करनी पड़ेगी। भविष्यति सुतस्तेयं यद्येवं धारयिष्यसि। इस प्रकार से तुम अगर धारण कर सको व्रत, तो तुम्हें ऐसा पुत्र प्राप्त होगा। इंद्रम सुतो निहंता ते गर्भम वैशरदाम सतम। 100 वर्ष गर्भ धारण करना पड़ेगा। तब इंद्र पर विजय प्राप्त करने वाला पुत्र तुम्हें प्राप्त होगा। देवी दिति ने स्वीकार किया। स्वीकार करके व्रत प्रारंभ कर दिया। अब इंद्र को चिंता हुई। इंद्र उसके तप में दोष ढूंढने लगे। एक दिन की घटना क्या हुई? अकृत्वा पादयो शौचम। देखें आप, बहुत कठिन है। केवल एक छिद्र ये मिला अपवित्रता का। अकृत्वा पादयो शौचम दिति शयनमाविशत। बिना पैर धोए दिति सोने के लिए चली गई, शयन करने के लिए चली गई। इस छिद्र से, इस दोष से इंद्र को मौका मिला और वो माता के गर्भ में प्रवेश कर गया। अपनी माया से उस गर्भ के इंद्र ने 7 टुकड़े कर दिए।
पुनः प्रत्येक टुकड़े के साथ साथ टुकड़े और कर दिए। वो रोने लगे तो इंद्र कहते हैं, माँ रुद्र, मत रो मत रो। क्योंकि वरदान का प्रभाव था, पुत्र होगा, पुत्र होंगे, एक ही पुत्र की बात थी। पर अब ये एक के ही 49 टुकड़े हो गए। पिता के वरदान के प्रभाव से उनका प्राणांत नहीं हुआ। इस प्रकार से माता के गर्भ से वो 49 पुत्र उत्पन्न हुए। मरुद उनका नाम पड़ा, माँ रुद्र, इन दो शब्दों को लेकर के मरुद, और 49 हुए, इसलिए मरुद गण भी कहे गए। माता से बाद में इंद्र ने क्षमा मांगी। क्षमा मांग करके उन मरुद गण को भी अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। इस प्रकार से वो 49 मरुदगण जिस के पुत्र होते हुए भी देवगणों में सम्मिलित हो गए। इस प्रकार से ये सृष्टि बतलाई गई। यहां पर इधर वैशंपायन जी कहते हैं कि राजन, अभिशिष्याधिराज्य तु, पूर्व प्रसंग बता चुके हैं कि राजा वेन के दक्षिण भुजा का मथन करके जो पुत्र प्राप्त हुआ था पृथु, जिसको राजा के पद पर ब्रह्मा जी ने अभिषेक किया, उसी समय ब्रह्मा जी ने और भी अधिपति नियुक्त किए। अधिपति वही राजा की स्थिति ही कहें। यहीं पर ब्रह्मा जी ने ब्राह्मणों, लताओं, नक्षत्रों, ग्रह, यज्ञ और तपस्या, इनके राजा के पद पर चंद्रमा का अभिषेक किया। अपाम तो वरुणम राज्य, जलचर और जल पर वरुण का राज्य स्थापित किया। राज्ञाम वैश्रवणम प्रभुम, संपूर्ण राजाओं और यक्षों के ऊपर वैश्रवण यानी कि कुबेर को स्थापित किया। अंगिरा गोत्री ब्राह्मणों, विश्वदेवों पर देवगुरु बृहस्पति को स्थापित किया। आदित्यों में प्रमुखता विष्णु को दी, आदित्य पुत्र जो हैं। भृगुवंशियों में प्रमुखता दी गई महाराज शुक्राचार्य को। और जो 8 वसु हैं उसमें उनके अधिपति बनाए गए अग्नि। और यहीं पर महाराज दक्ष प्रथम बार प्रजापतियों के नायक बनाए गए। जिसको तुलसीदास जी ने लिखा है, दक्ष कीन प्रजापति नायक।
देखा विधि सुंदर सब लायक, दक्ष ही कीन प्रजापति नायक। ये प्रथम नियुक्ति है दक्ष की प्रजापति पद पर। मरुदगणों के ऊपर इंद्र का शासन दिया गया। दैत्यों में प्रहलाद को प्रमुख बनाया गया। दैत्यों दानवों में, पितरों में भगवान सूर्य के पुत्र यमराज धर्मराज को अधिपति बनाया गया। षोडश मातृका, व्रत, मंत्र, गाय, यक्ष, राक्षस, पृथ्वी के समस्त पदार्थ और साध्य देवता, इन सब पर भगवान नारायण का अभिषेक हुआ। रुद्रों के अधिपति भगवान शंकर जी बनाए गए। दानवों में विप्रचित्त को भी नायक बनाया गया। पर्वतों का राजा हिमालय को घोषित किया गया। नदियों के राजा सागर को घोषित किया गया। और जितने तत्व थे इन सब का नायक, पंचभूतों के और इनका सबका नायक जो है वो वायु देवता को बनाया गया। चित्ररथ गंधर्वों के राजा हुए। वासुकी नागों के राजा हुए। तक्षक सर्पों के राजा हुए। हाथियों का ऐरावत, घोड़ों का उच्चैश्रवा, पक्षियों का गरुड़, वन के पशुओं के राजा सिंह हुए। इस प्रकार से वृक्षों के राजा, यहां पर पाकर का वृक्ष बनाया गया है। पाकर ये वृक्षों का राजा है। देखें आप, वृक्षाणाम अश्वत्थो हम, भगवान ने गीता में कहा है। पर राजा यहां पर जो बनाया है वृक्षों का, वो पाकर का वृक्ष है। इस प्रकार से यहां पर दिक्पालों की भी नियुक्तियां हुई। मनु आपको बताए थे चौदह मनु हुए। एक एक से स्वयंभू मनु से प्रारंभ करके जो वर्तमान में हैं, वैवस्वत मनु भगवान सूर्य के पुत्र, इनका नाम श्राद्ध देव है। इनका समय चल रहा है। इस प्रकार से यहां पर पृथ्वी लोक में जो व्यवस्था थी वो महाराज पृथु ने की। संपूर्ण प्रजा को उनकी आजीविका की व्यवस्था की, रहने की, इस प्रकार से सब पूरी व्यवस्था यहां पर इन्होंने की। वैशंपायन जी बताते हैं कि स्वयंभुवो मनुस्तात मनु स्वारोचिषस्तथा उत्तमस्तामसश्चैव रैवतश्चाक्षुषस्तथा। आज की परिस्थिति में अब इतने मनु का समय बीत चुका है।
स्वयंभू मनु, स्वारोचिष, उत्तम, तामस, रैवत और चाक्षुष 6 मनुओं का समय व्यतीत हो चुका है। 7वें मनु का समय चल रहा है। इसलिए वर्तमान मनु का विवरण ही हम आपको देते हैं। कहा इस मनवंतर में, सप्तम मनवंतर जो वैवस्वत मनवंतर है, इस वर्तमान मनवंतर में अत्रिर्वशिष्ठो भगवान कश्यपस्य महान ऋषि, गौतमोऽथ भरद्वाजो विश्वामित्रस्तथैव च, तथैव पुत्रो भगवान ऋचिकस्य महात्मनः, सप्तमो जमदग्निश्च ऋषयः साम्प्रतं दिवि। जो सर्वप्रथम सर्व लोक के कल्याण के लिए मार्गदर्शक के रूप में 7 ऋषियों की नियुक्तियां हुई। इस वैवस्वत मनवंतर में अत्रि, भगवान वशिष्ठ, महर्षि कश्यप, गौतम, भरद्वाज, विश्वामित्र और जमदग्नि, ये 7 सप्तर्षि हैं। साध्या रुद्राश्च विश्वे च मरुतो वसवस्तथा, आदित्याश्चाश्विनौ देशैव देवौ वैवस्वतौ स्मृतौ। यहां पर 33 देवता प्रमुख बताए गए। 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु और 2 अश्विनी कुमार। मरुद्गणों की गणना इंद्र के साथ में ही हो जाती है। ये 33 मुख्य देवता हुए और यहां पर मनु के 10 पुत्र हुए, जिसमें सबसे बड़े इक्ष्वाकु हैं। इस प्रकार से ये सब यहां पर अधिकारी हुए। इसी क्रम में आने वाले मनवंतर का भी जो 7 बाकी हैं उनका भी विवरण दिया गया है। तो मैं आपको संक्षेप विवरण अगले मनवंतर का देता हूं। अष्टम मनवंतर जो सावर्णी मनवंतर होगा, उसमें जो ऋषि होंगे मंत्रदृष्टा, व्यवस्था धर्म की स्थापना करने वाले, उनके नाम रामो व्यासस्तथा त्रेयो दीप्तिमानिति विश्रुतः, भरद्वाजस्तथा द्रोणीरश्वत्थामा महाद्युति, गौतमस्यात्मजश्चैव शरद्वान् गौतमः कृपः,
कौशिको गालवश्चैव रुरुः काश्यप एव च। भगवान परशुराम, व्यास जी, दीप्तिमान ऋषि, अश्वत्थामा, शरद्वान जी के पुत्र कृपाचार्य, यानी अश्वत्थामा और कृपाचार्य, ये दोनों लोग, गालब और रुरु नाम के ऋषि, ये 7 ऋषि सप्तर्षि होंगे। अभिजात्याथ तपसा मंत्र व्याकरण तथा ब्रह्मलोक प्रतिष्ठास्तु स्मृता सप्तर्षयो मला। ये ऋषि जन्म, तपस्या, मंत्र और विशेष आचरणों के द्वारा धर्म की वृद्धि करेंगे। ये उस समय सप्तऋषि होंगे। इस समय ये सब तपस्या में लीन हैं। धर्म मार्ग पर चलते हुए ये आगे फिर गोत्र प्रवर्तक भी होंगे। ऋषि, गोत्र प्रवर्तक, मंत्र दृष्टा, ये सब कार्य इनके होते हैं। धर्म का निर्देश करना। तेषां चैवान्वयोत्पन्ना जायन्ति है पुनः पुनः। इनके ही पुत्र पौत्र जो हैं, इनकी ही संतानें मंत्र ब्राह्मण कर्तारो धर्मे प्रशिथिल तथा। धर्म के शिथिल होने पर, धर्म के उद्धार के लिए यही मंत्रों के, ब्राह्मणों के उद्धार करता होते हैं, यानी वेद और अन्य वैदिक ग्रंथों के देने वाले होते हैं। कहा ये जो बताए हैं आपको, चाहे मनु हो, चाहे सप्तर्षि हो, इनकी आयु का परिमाण या कितनी आयु है, कब उत्पन्न हुए, कैसे होंगे, इस पर विचार नहीं किया जाता। ये सर्वसमर्थ हैं। इनकी उपासना करने पर ये वरदान देने में भी समर्थ होते हैं। ये समर्थ व्यक्ति हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि इनके प्रथम विशेषण रूप में भगवान शब्द प्रयोग होता है। ये उस प्रकार की क्षमता रखते हैं। इसके बाद में जो अन्य मनु हैं, 8 हो गए यहां तक। कहा 9वें मनु मेरु सावर्णी होंगे। 10वें मनु दक्ष सावर्णी होंगे। 11वें मनु रुद्र सावर्णी होंगे और 12वें मनु ब्रह्म सावर्णी होंगे। 13वें मनु रौच्य होंगे और 14वें मनु भौत्य नाम के होंगे। इस प्रकार से ये 14 मनु होते हैं। इत्येते नाम तो तीता मनवः कीर्तिता मया तैर्यं पृथ्वी तात समुद्रांता सपत्तना पूर्णं युग सहस्रम तु
परिपाल्यान राजपो प्रजावेश्चैव तपसा संहारस्ते सुभागसाम्। वैशंपायन जी कहते हैं, इस प्रकार से मैंने नाम लेकर के जो पहले हो चुके हैं और जो आगे होंगे सभी मनुओं का आपको संक्षेप से विवरण दिया। ये सब मिलकर के ब्रह्मा जी के एक दिन के अधिकारी होते हैं। एक कल्प तक ये 14 मनु मिलकर के व्यवस्था देखते हैं। तो जन्मेजय पूछते हैं कि महाराज, अब आपने कल्प कह दिया, पीछे चतुर्युगी कह चुके हैं, का समय का विभाग बताओ। तो वैशंपायन जी बतलाते हैं कि राजन, अहोरात्रं भजेत् सूर्यो मानवं लौकिकं परम तामुपादाय गणनां शृणु संख्यामरिंदम। कहा, हम आप मानव हैं, मनुष्य हैं, तो हम अपने मान से इस काल की व्यवस्था बतला रहे हैं। हमारे जीवन में दिन और रात की व्यवस्था भगवान सूर्य के अनुसार होती है। अहोरात्रम भजेत सूर्यो, सूर्य के आधार पर ही दिन और रात्रि का विभाग होता है। तो यहां से सुनो आप व्यवस्था। इससे नीचे की व्यवस्था, इससे एक दिन और रात के नीचे की व्यवस्था बतलाई गई है। एक दिन और एक रात मिलाकर के ये अहोरात्र कहा जाता है। आपके ज्योतिष में इसी शब्द अहोरात्र से प्रथम और अंतिम अक्षरों के घिस जाने से होरा शब्द रह गया है। तो अहोरात्र यानी दिन रात का कहते हैं कि इसके 30 भाग किए गए हैं। जिनको कहते हैं मुहूर्त। एक दिन रात में 30 मुहूर्त होते हैं। और एक मुहूर्त में 2 घड़ी बतलाई गई हैं। एक घड़ी में 60 कला और एक कला में 60 विकला। इस प्रकार से ये यहां पर ये जो हैं, एक घड़ी में 60 पल कहे जाते हैं और एक पल में 60 विपल। इस प्रकार से ये यहां पर इसकी स्थिति है। अब इसके आगे अहोरात्राः पंचदश पक्ष इत्यभिशब्दितः। मनुष्य के 15 अहोरात्र मिलाकर के यानी रात दिन मिलाकर के एक पक्ष कहा जाता है। और इस प्रकार से जब 2 पक्ष
पूर्ण होते हैं। द्वौ पक्षौ तो स्मृतौ मासो, तो एक महीना कहा जाता है। मासौ द्वौ ऋतु उच्यते, और 2 महीना जब व्यतीत होते हैं तो 2 महीनों की एक ऋतु कही जाती है। राजन, इस प्रकार से 3 ऋतुओं को मिलाकर के अयन होता है। और 2 अयन मिलाकर के एक मानव वर्ष होता है। अयन की बात कर लें यहां पर, 3 ऋतुओं को मिलाकर के अयन यानी 6 महीने। संपूर्ण मंडल को यहां पर 12 भागों में बांटा गया है। पहले 27 में, फिर 12 में। किसी बिंदु को केंद्र मान करके और उसके चारों तरफ जब गोला बनाया जाए तो आज के हिसाब से उसको कहते हैं 360 भागों में विभाजित किया गया है। और इस 360 अंश की गति पूर्ण करने में जिस ग्रह को जो समय लगता है वो उसके अनुसार वर्ष का होता है। तो ये गणना सूर्य पर आधारित है, इसलिए 27 का आप जब नक्षत्रों का हिसाब लगाएंगे, गणना करेंगे, तो एक नक्षत्र का मान 13 अंश 20 कला पड़ता है। और इसी प्रकार से एक राशि का मान जो 12 भागों में विभाजित किया गया है गोले को, इसका मान 30 अंश पड़ता है। और इन्हीं 30 अंशों को अलग अलग राशियों में विभक्त किया गया है। तो सूर्य को मकर राशि से लेकर के मिथुन राशि तक पूर्ण जाने में जो समय लगता है वो उत्तर अयन कहलाता है, जिसको उत्तरायण कहते हैं। एक अयन 6 राशियों में गमन पर। और इसी प्रकार से कर्क राशि से धनु राशि तक जाने में जो समय लगता है ये दक्षिणायन कहलाता है, दक्षिण अयन। इस प्रकार से ये 2 अयन मिलाकर के मानव का एक वर्ष पूर्ण होता है। अब यहां पर कुछ अलग अलग स्थितियां भी हैं। जो आपको प्रथम में पक्ष बतलाए गए थे, कृष्ण पक्ष, जिस पक्ष में चंद्रमा की कला घटती है, और शुक्ल पक्ष, जिस पक्ष में 15 दिनों में चंद्रमा की कला बढ़ती है। यहां पर कृष्ण पक्ष को पितरों का दिन कहा गया है और शुक्ल पक्ष को पितरों की रात्रि कही गई है। जबकि इसका विपरीत शुक्ल पक्ष देवताओं का दिन है और कृष्ण पक्ष देवताओं की रात्रि है।
इसी के कारण जैसे इस समय भाद्रपद शुक्ल पक्ष चल रहा है और आगे कृष्ण पक्ष आश्विनी प्रारंभ होगा, तो पितरों का कृत्य कृष्ण पक्ष में ही किया जाता है, क्योंकि वही उनका दिन होता है। थोड़ी सी भूल हो जाती है बीच में। पितरों के लिए बताया गया है, कृष्ण पक्ष दिन है और शुक्ल पक्ष रात्रि है। मैंने आपसे कहा था ये विचित्र सृष्टि है। यहां पर वो स्थिति बनती है, जैसे नहीं कल कहा था मैंने कि देवदत्त के यज्ञदत्त हुए, तो देवदत्त का समय अलग है और यज्ञदत्त का अलग है। रामलाल के श्यामलाल हुए, भौतिक जगत में जैसे 100 वर्ष मनुष्य हैं, सब होते हैं, पर ये देव सृष्टि जो है, पूर्व सृष्टि जो है, सर्ग जिसको कहते हैं, यहां पर यही सब अलग अलग है। ब्रह्मा जी ने सबको उत्पन्न किया है, पर आयुमान सबका अलग अलग है। पितरों के लिए ये 15 दिन का दिन और 15 दिन की रात है। हाँ, और ये अयन जो है 6 महीने का जो होता है, उत्तरायण देवताओं का दिन है, दक्षिणायन देवताओं की रात है। इसका विपरीत क्रम राक्षसों दैत्यों का दक्षिणायन दिन है और उत्तरायण रात है। इस प्रकार से यहां पर वर्णन दिया गया है। तो अब आप विचार करें, देवताओं का एक अहोरात्र कितना हुआ? 6 महीने का दिन हमारे अनुसार, मनुष्यों के अनुसार, और 6 महीने की रात मिलाकर के यह अहोरात्र हुआ। यानी मानव का एक वर्ष देवताओं का एक अहोरात्र हुआ। दिन और रात, एक दिन आप कह रहे हैं इस तरीके से। और इस स्थिति में देवताओं का वर्ष कितना होगा? अब इसी से अनुमान लगा लें आप। सूर्य का विभाग चल रहा है, इसलिए 365। अब ये देवताओं का जो दिन है, मनुष्यों के अनुसार जो एक वर्ष है, ये 365 बार बीत जाए तब, यानी मानव के 365 वर्ष देवताओं का एक वर्ष होता है, जो दिव्य वर्ष कहा जाता है। और इस दिव्य वर्ष के अनुसार इस दिव्य वर्ष के अनुसार कलयुग जो इस समय चल रहा है, ये 1000 वर्ष का बतलाया गया है। कलयुग 1000 दिव्य वर्षों का ये बतलाया गया है।
और इसके साथ में इसका दशांश जो होता है वो संध्या कही जाती है। कुल मिलाकर के दशांश पहले, दशांश बाद में, ये संध्या। तो इस प्रकार से कलयुग का मान 1200 दिव्य वर्ष का होता है। और कलयुग से 2 गुना द्वापर माना गया है, 12 दूनी 2400 दिव्य वर्षों का, 3 गुना त्रेता और 4 गुना सतयुग होता है। तो 1200 दिव्य वर्ष कलयुग, 2400 दिव्य वर्ष द्वापर, 3600 दिव्य वर्ष त्रेता और 4800 दिव्य वर्ष मिलाकर के ये होता है सतयुग। कुल इनका यदि आप योग करें तो 12,000 दिव्य वर्षों का ये चतुर्युग होता है। और इसको मानव के अनुसार हम अपने वर्षों के अनुसार अगर गणना करें तो 43,20,000 वर्षों का, मानव वर्षों का ये चतुर्युग होता है। चारों युगों के मिलाकर के इतने वर्ष होते हैं मानव वर्ष, 43,20,000। यही चतुर्युगी कहलाती है। 12,000 दिव्य वर्षों की अथवा 43,20,000 मानव वर्षों की एक चतुर्युगी होती है, जिसमें चारों युग बीतते हैं। वैशंपायन जी बताते हैं कि जन्मेजय, ब्रह्मा जी के एक दिन में ये 1,000 चतुर्युगी बीतती हैं, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ये रात्रि नहीं है। 1,000 चतुर्युगी का एक दिन, और इसी प्रकार से 1,000 चतुर्युगी की उनकी रात होती है। तो अब ये ब्रह्मा जी का जो एक दिन है ये कल्प कहा जाता है। इस कल्प में 12,000 दिव्य वर्ष 1,000 बार बीतते हैं, यानी 43,20,000 की जो चतुर्युगी है मानव वर्षों की, वो 1,000 बार बीतती है। और इस 1,000 चतुर्युगी के मध्य में 14 मनु होते हैं। इस प्रकार से यहां पर एक मनु का समय 71 चतुर्युगी से कुछ अधिक पड़ता है। लगभग 71 चतुर्युगी और 6 चतुर्युगों का 14वां भाग, यानी कि
5103 दिव्य वर्ष, इससे भी कुछ ऊपर होता है। 71 चतुर्युग और 5103 दिव्य वर्ष से कुछ अधिक मान इसका होता है। ये दिव्य वर्ष आपको बताया। अब इन मनवंतरों में, जैसे आपको अभी बताया, मनु अलग होते हैं, ऋषि अलग होते हैं, देवता अलग होते हैं। कौन कितने बार उत्पन्न होता है, कौन कितने बार समाप्त होता है। विसर्गस्य प्रजानाम वै संहारस्य च भारत, ये विसर्ग है, विशिष्ट सर्ग है, ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि है। ये विसर्ग कहलाती है। ब्रह्मा जी के पहले की सृष्टि वो सर्ग कहलाती है। मनवंतरेषु संहारा श्रूयन्ते भर्तर्षभो। वैशंपायन जी कहते हैं कि इन सभी मनवंतरों में प्रजा की सृष्टि और संहार ये सब चलता रहता है। जब 14 मनुओं के यानी भगवान ब्रह्मा जी के एक दिन का समय पूर्ण होता है तो संपूर्ण सृष्टि प्रपंच विलीन होकर के जो मुख्य मुख्य देवता हैं, ये सब ब्रह्मा जी के शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं, लय हो जाते हैं। और रात्रि में 1000 चतुर्युगी की जो रात्रि उनकी होती है, जब वो शयन करते हैं तब ये उनमें ही सब लीन हो जाते हैं। और लीन होने के बाद में जब पुनः कल्प प्रारंभ होता है, रात्रि व्यतीत होने के बाद में, तो यह दूसरे कल्प के प्रारंभ में स्वतः उनके शरीर से उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार से ये एक दिन होता है। वैशंपायन जी कहते हैं कि हमने सुना है कि ब्रह्मा जी की इस रात्रि और दिन के परिमाण से ब्रह्मा जी का समय जब पूर्ण होता है तब ब्रह्मा जी समेत आयु पूर्ण जब उनकी होती है तो ब्रह्मा जी इन सब देवताओं के सहित भगवान नारायण में प्रवेश कर जाते हैं। इस प्रकार से इनकी स्थिति होती है। जब ब्रह्मा जी सोते हैं तभी ये नारायण में प्रवेश कर जाते हैं, और जब ये 1000 चतुर्युगी समाप्त होती है तब जब ये जागते हैं और फिर उसी प्रकार से भगवान से प्रकट होकर के और ये यहाँ पर यथापूर्वम अकल्पयत्, जैसे पहले किया था उसी प्रकार से सृष्टि पुनः करते हैं। ये प्रक्रिया अनवरत चलती है। वैशंपायन जी कहते हैं कि जन्मेजय यथावृतुलिंगानि नाना रूपाणि पर्यये, ये सब उसी प्रकार से चलता है जैसे ऋतुओं में आपने देखा होगा वृक्षों में नए पत्ते, नए फूल, फल ये सब आते जाते रहते हैं समयानुसार।
ऋतु के अनुकूल आ जाते हैं, उसी प्रकार से ये सब स्थितियां बनती बिगड़ती हैं। जैसे पेड़ में समय पर पतझड़ हो जाता है, फिर समय पर नए कोंपले पत्ते निकल आते हैं, बौर आता है, फल आते हैं, फूल आते हैं, इस तरीके से होता रहता है। तो कहने का तात्पर्य ये है, वैशंपायन जी कहते हैं जन्मेजय, ये भगवान की सृष्टि है, ये स्वतः इसी तरीके से चलती रहती है। यही उनकी माया, यही उनकी शक्ति इस प्रकार इसको चलाती है। संसार में जो कुछ भी है, व्यक्ता व्यक्तो महादेवो, जो भी व्यक्त या अव्यक्त रूप से यहां पर है, हरिर नारायण प्रभु, वो सब कुछ भगवान नारायण, चाहे उनको हरि कहें, चाहे उनको महादेव कहें, वही हैं सब स्थानों पर। और ये जो भी महान विभूतियां हैं, चाहे ब्रह्मा हो, मनु हो, देवगण हो, ये सब उनकी ही विभूतियां हैं। वो ही आत्मानं विभज्य, अपने विभाग करके इस संपूर्ण चराचर सृष्टि को चलाते हैं। मनु भी उनके ही अंश हैं। इस प्रकार से ये सृष्टि चलती है। तो षष्ठ प्रकरण के विषय में पूछा है, वही वैशंपायन जी प्रसंग को लेकर चल रहे हैं। कश्यप जी से आदित्य के गर्भ से विवस्वान यानी सूर्य उत्पन्न हुए थे। उनसे त्वष्टा की पुत्री, ये त्वष्टा विश्वकर्मा भी कहे गए हैं, इनकी पुत्री संज्ञा का विवाह हुआ था। और इनके त्रीणपत्यानि कौरव्य संज्ञायाम तपताम वर, संज्ञा के 3 पुत्र हुए। आदित्यो जनयामास कन्याम 2 च प्रजापति, 2 प्रजापति और 1 कन्या, ये 3 संतानें हुई थी संज्ञा के गर्भ से। कौन कौन सी? मनुर्वैवस्वतः पूर्वम, सबसे बड़े वैवस्वत मनु कहे गए हैं। श्राद्ध देव प्रजापति, ये प्रजा के पति हुए यानी मनु हुए, इनका नाम है श्राद्ध देव। यमश्च यमुना चैव यमजौ संबभूवतु, और दूसरे जो पुत्र हुए वो यम और यमी। यमी कौन है? यमुना जी। ये सगे भाई बहन है। महाराज श्राद्ध देव मनु, यम और यमुना जी, ये 3 संतानें संज्ञा की हैं। भगवान सूर्य का तेज इतना था कि संज्ञा उसको सहन नहीं कर पाती थी।
तो एक बार भगवान की इच्छा, उसने अपनी शक्ति से अपने समान ही एक स्त्री बना करके और उससे कहा कि तुम यहां रहो इनके साथ में। और मैं पिता के घर जा रही हूं। तो उसको नाम दिया गया छाया संज्ञा। संज्ञा के स्थान पर छाया संज्ञा। उसको वहां छोड़ करके संज्ञा अपने पिता के घर चली गई और छाया संज्ञा को आज्ञा ये दी है कि तुम जैसे मैं रहती हूं वैसे ही रहोगी और ये रहस्य कहना नहीं किसी से, भगवान सूर्य से भी नहीं बताना। तो उस छाया संज्ञा ने कहा कि देवी, और तो सब ठीक है, जो कहती हो वो मैं करूंगी, पर यदि मेरा अपमान हुआ या संकट आया मेरे पर तो मैं सच बता दूंगी। फिर कचग्रहणा देवी, अगर मेरे बाल पकड़े गए, यानी डांट पड़ने को या दंडित स्थिति में आपत्ति आने पर, कचग्रहणा देवी शापा नैव कर चेतो, या शाप की स्थिति आ गई, जब तक ये नहीं होगा तब तक मैं किसी से नहीं कहूंगी। इन दो स्थितियों में आख्यास्यामि मतम तुभ्यम गच्छ देवी यथा सुखम। जब तक ये दोनों स्थितियां, मेरे बाल न पकड़े जाएं और मुझे शाप न दिया जाए, तब तक मैं नहीं कहूंगी। जब ये स्थिति आ जाएगी तब मैं सब सच बतला दूंगी। फिर चलो, संज्ञा चली गई। ठीक है, ऐसे से तथास्तु। जब वो घर पहुंची संज्ञा तो त्वष्टा ने उसको डांटा कि घर छोड़ के ऐसे निकला जाता है, पति को बिना बताए, इस तरीके से स्वेच्छाचारणी। अब वो क्या करे, या तो अपना घर या पिता का घर। पिता ने डांट दिया तो वो वहां से निकल करके उत्तर कुरु प्रदेश में, कुरुक्षेत्र के उत्तर जाकर के वो घर नहीं गई, भगवान सूर्य के यहाँ नहीं गई, और वेश बदल करके वहां पर वो विचरण करने लगी घोड़ी के रूप में। अश्विनी का रूप बनाया, घोड़ी का रूप बना करके वो वहां विचरण करने लगी। भगवान सूर्य समझ नहीं पाए इस छाया संज्ञा से भी दो पुत्र उत्पन्न हुए। अब तक गृहस्थी सही चल रही है। एक हुए जिनका नाम है सावर्ण, ये भी मनु, आपको बताया ना 8वें मनु यही होंगे। सावर्ण मनु हुए, और दूसरी संतान जो हुई है उनका नाम है शनैश्चर। शनैश्चर महाराज इस छाया संज्ञा के पुत्र।
यहाँ पर एक दिन ऐसी स्थिति बन गई, अब जब ये दूसरी माँ है, उसकी अपनी भी संतानें हो गई, तो अब स्वाभाविक है कि प्रथम जो 3 संतानें संज्ञा की हैं उनसे प्रेम कम हो जाना, अपनी संतानों से विशेष हो जाना। एक दिन की घटना, माता छाया संज्ञा ने किसी बात पर यमराज को डांट दिया। महाराज यम को डांट दिया, यम को सहन नहीं हुआ। ये इन्होंने, जैसे नहीं बच्चा नाराज हो जाता है तो मारने के लिए पैर उठा लिया। एक बच्चा नहीं कह देता है कि मैं अब हम मार रहे, तो उस गुस्से से उसने पैर उठाया। यम ने अपने सामने बच्चे के द्वारा मारने के लिए पैर उठाने को देख करके छाया संज्ञा को क्रोध आ गया और उसने कह दिया कि तुम्हारा ये पैर बेकार हो जाए। ये स्थिति जब देखी तो यमराज एकदम घबरा गए। घबरा करके जा करके उन्होंने ये बात जा करके भगवान सूर्य पिताजी के समक्ष कही जा करके कि माता जी ने मुझे श्राप दे दिया। और कहने लगे कि पिताजी अब आप कृपा करो जिससे श्राप हमें स्पर्श न करे। माता ने दे दिया। तो ये जब स्थिति देखी तो भगवान सूर्य को संदेह हुआ। कहा माता कैसी भी हो, पुत्रा कुपुत्रो जाए तो माता को माता न भवति। भगवान शंकराचार्य ने भी स्वीकार किया है, पुत्र भले कुपुत्र हो जाए पर माता को माता नहीं होती। वो संदेह उत्पन्न हुआ भगवान सूर्य के हृदय में। तो उन्होंने आकर संज्ञा से पूछा, कहा कि आदित्योथा ब्रवीत संज्ञाम। आदित्य भगवान सूर्य ने संज्ञा से कहा किमर्थम तनयेषु वै। कहा ये पुत्रों में विषमता तुम्हारे अंदर कैसे आ गई? सभी तुम्हारे पुत्र हैं और ये कैसे हो गया? कि माता होकर के पुत्र को तुमने श्राप दे दिया। अब वो शांत हो गई, मुस्कुराई, घूम के भगवान सूर्य का संदेह और पक्का हुआ कि कुछ न बात है। भगवान ने, सूर्य ने उसके बाल पकड़ लिए, केस पकड़ लिए, कहा कुछ न कुछ अवश्य है, बताओ, नहीं तो अब तुम्हारी खैर नहीं। दंड की स्थिति आ गई, श्राप की स्थिति आ गई, बाल भी पकड़ लिए गए। जैसे स्थिति बनी, छाया संज्ञा ने सब कुछ बता दिया। ऐसी ऐसी स्थिति है, बात खुल गई। भगवान सूर्य नारायण अपने ससुर के घर यानी ससुराल पहुंचते हैं। त्वष्टा से कहा अब त्वष्टा क्या कहें। उन्होंने कहा आई तो थी पर मैंने वापस कर दिया था। फिर उन्होंने वहां से ध्यान किया, भगवान सूर्य को बताया। अच्छा, कहा वो
उत्तर कुरु प्रदेश में इस स्थिति में रहती है। और इस कारण से वो आपका तेज सहन नहीं कर पाई, इस कारण से वो वहां से चली आई थी। आपका स्वरूप ऐसा है जिसे कोई सहन नहीं कर सकता। तो महाराज, अगर आपकी इच्छा हो तो हम आपको थोड़ा सुंदर बना दें, ये अतिरिक्त जो ज्वलनशीलता है उसको थोड़ा सा कम कर दें। अनुकूलम तु देवेश यदृशान मम तन्मतम। अगर मेरी बात आपको अनुकूल लगती हो, रूपम निवर्तयाम्यद्य तव कांतम अरिंदम, हम आपका सुंदर स्वरूप बना दें। ठीक लगे तो आप मानो। भगवान सूर्य ने कहा अच्छा ठीक है, ऐसी स्थिति है तो वहां पर भगवान त्वष्टा जी ने भगवान सूर्य का कुछ अंश छांट करके उनको आज जैसी स्थिति में, सुंदर लगने वाली स्थिति में बना दिया। अन्यथा इनका तेज असहनीय हो गया। शान पर चढ़ा करके भगवान को स्वरूपवान बना दिया। बना करके उनके अंश से ही, कहते हैं भगवान सूर्य के अंश से ही ये 12 अन्य जो आदित्य हैं वो तेज संपन्न हो गए। इस प्रकार की स्थिति, कहीं कहीं यह भी बताया गया है कि भगवान सूर्य के इसी अंश से विश्वकर्मा जी ने, त्वष्टा जी ने चक्र की रचना, ये सुदर्शन जो चक्र है यह निर्माण किया था। जो भी हो, यहां नहीं है उसका वर्णन। इस प्रकार से भगवान सूर्य ने देखा कि हाँ अब मेरा मेकअप वो सब हो गया है, मैं सुंदर लगता हूँ, तब जाकर के ढूंढते हुए वहाँ पहुँचते हैं उत्तर पूर्व देश में। और अब सोचा कैसे मिले, तो ये भी घोड़े का रूप बना करके वहाँ पहुँच जाते हैं। उन दोनों के स्वरूप में, घोड़ी के रूप में संज्ञा और घोड़े के रूप में भगवान सूर्य वहाँ विचरण करते हैं। वहाँ भी इनसे 2 संतानें उत्पन्न होती हैं, जुड़वा संतानें, जो अश्विनी कुमार कहे गए। अश्व और अश्विनी के संयोग से जो संतान उत्पन्न हुई है वो अश्विनी कुमार कहे गए हैं। ये देवताओं के वैद्य हैं और ये भी भगवान सूर्य के पुत्र हैं। इस प्रकार से अब यहाँ पर श्राद्ध देव मनु, यमराज, यमुना जी संज्ञा से, सावर्णिक मनु और शनैश्वर छाया संज्ञा से, और इस अश्विनी के संज्ञा जो अश्विनी रूप में है अश्विनी कुमार 2 पुत्र, ये जिनके नाम हैं नासत्य और दस्र। ये 7 संतानें भगवान सूर्य की हुई। यहां पर इन वैवस्वत मनु से जो संतान हुई, आपने श्रीमद् भागवत में भी सुना होगा। प्रथम संतान इनकी सुद्युम्न नामक का बालक हुआ।
और वो बाद में भगवान शंकर के क्षेत्र में जाने से कन्या रूप में परिणित हो गया। यहाँ पर हरिवंश पुराण के 10वें अध्याय में महाराज जन्मेजय ने बताया है कि 10 पुत्र हुए और एक पुत्री हुई जिसका नाम था इला। 10 पुत्र हुए, उनके नाम दिए हैं उसी प्रकार से इक्ष्वाकु, नाभाग, धृष्णु, शर्यात, नरिशंत, प्रांशु, नाभागरिष्टु, करुष, प्रसद्र। और एक पुत्री जो हुई थी उसका नाम था इला। इस इला का संबंध पुत्री का बुध से हुआ, चंद्रमा का पुत्र बुध, उससे संबंध हुआ इस इला का, जिससे उसे पुरुरवा नाम के पुत्र की प्राप्ति हुई। यहाँ से यह चंद्र वंश प्रारंभ होता है। इक्ष्वाकु आदि से सूर्यवंश चलता है और इस इला पुत्री से जो चंद्रमा के पुत्र बुध से इसका संपर्क होता है, विवाह होता है। यहाँ से जो पुत्र प्राप्त हुआ, यहाँ से यह चंद्र वंश प्रारंभ होता है। इस प्रकार से यहाँ पर सूर्यवंश और चंद्रवंश की स्थिति बनी। इसी वंश में इनके फिर राज्य का बंटवारा हुआ। यही इला पुत्री जो सुद्युम्न नाम से भी रही, उसके भी उत्कल गए और वृंतासु नाम के 3 पुत्र थे। तो उत्कल की राजधानी उत्कला, आजकल जो उड़ीसा राज्य है, ये हुई। वृंतासु को पश्चिम दिशा का राज्य मिला और गए जो राजा थे इनके पुत्र, उसे गया के आसपास क्षेत्र का ये राज्य मिला। भगवान मनु के जो 10 पुत्र हुए इक्ष्वाकु आदि, इन्होंने इसी प्रकार संपूर्ण पृथ्वी का बंटवारा किया। मध्य देश महाराज इक्ष्वाकु के, बीच का प्रदेश जो है महाराज इक्ष्वाकु के अधिकार में रहा। और सुद्युम्न को जो राज्य मिली थी प्रतिष्ठानपुर उसका नाम है। कुछ लोग कहते हैं कि प्रयाग के पास में झूसी जो है वही प्रतिष्ठानपुर है। जो भी हो, ये राज्य महाराज जी ने पुरुरवा को दिए। इनके जो पुत्र थे आनर्त नाम के,
मनु के, मैंने अभी आपको नाम गिनाए थे। शरियात के दो संतानें हुई हैं। एक का नाम आनर्त है, दूसरे का नाम वो कन्या है जिसका नाम सुकन्या है। ये सुकन्या च्यवन ऋषि की पत्नी हुई और आनर्त के रेव नाम के एक पुत्र उत्पन्न हुए हैं। और इन्हीं महाराज आनर्त ने आनर्त देश बसाया द्वारका के पास में, गुजरात में जहाँ पर स्थिति है, और अपनी राजधानी जो है कुशस्थली बनाई। वही बाद में द्वारिका कही गई। आनर्त की रेव हुए, रेव की पुत्री हुई रेवती। ये रेव महाराज ककुदमी नाम से भी विख्यात हैं। इनकी पुत्री रेवती हुई, जिनका विवाह भगवान बलराम जी के साथ में हुआ। और उसके बाद में ये उस क्षेत्र का नाम तब द्वारिका हो चुका था। इस प्रकार से यहां पर स्थिति बनी। यहां पर जन्मेजय जी ने पूछ लिया कि कुशस्थली से द्वारिका क्षेत्र ये बन गया, बहुत समय बीत गया, न तो ककुदमी वृद्ध हुए न उनकी पुत्री वृद्ध हुई। कब ये हुए थे? ये प्रारंभिक बातें हैं, इक्ष्वाकु के पुत्रों के सतयुग की स्थितियां हैं। और द्वापर में त्रेता बीत गया, द्वापर में भगवान बलराम को दी गई। ये इतने दिन में ये वृद्ध ही नहीं हुए। तो वैशंपायन जी ने वो घटना सुनाई। कहा कि जब इनके पुत्री उत्पन्न हुई तो ये ब्रह्मा जी के पास गए थे। इनको कोई वर नहीं मिल रहा था, किसके साथ में पुत्री का विवाह करें। वहां जाकर के सभा लगी थी तो वहां कुछ विलंब हो गया। उसके बाद में इन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा कि इस लड़की की, इस पुत्री की का विवाह हम किससे करें। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ककुदमी तुम यहाँ पर जितनी देर में खड़े हुए हो, अरे यहाँ तो सब उलट पुलट हो गया पृथ्वी लोक पर। न तुम्हारा परिवार रहा, न तुम्हारी राजधानी रही, न राज्य रही, कितनी पीढ़ियां बीत गईं। बताया नहीं कि ब्रह्मा जी का समय ब्रह्मलोक का और यहाँ मानव का समय बहुत अंतर है। कहा अब अच्छा यही है कि तुरंत जाकर के अब तुम्हारे ही प्रदेश में बलराम और श्री कृष्ण आ गए हैं, तो शेषावतार भगवान बलराम जी के साथ में इस पुत्री का विवाह करो जाकर के, और तुरंत जाओ। तो इस कारण से वैशंपायन जी कहते हैं ब्रह्मलोक में उपस्थिति के कारण इनके अंदर कोई वृद्धावस्था नहीं आई। इसी बीच में जब ककुदमी उधर चले गए तो यहां पर व्यवस्था भंग हो गई। राजा नहीं तो प्रजा में बहुत स्थिति हो गई। यहां पर राक्षस उत्पन्न हो गए। क्षत्रिय सब डर के मारे इधर उधर भाग गए। इधर महाराज के जो और पुत्र थे उनमें से दो इक्ष्वाकु के भाई जो थे वो वैश्य हो गए। वैश्य से ये सब उसमें इतनी स्थितियां खराब हो गई, जाति च्युत हो गए।
वंश में उस समय एक राजा शशाद हुए इक्ष्वाकु के वंश में। उनके पुत्र हुए ककुत्स। वो राज्य कर रहे थे शशाद। उस समय एक धुंधुमार नाम का राक्षस असुर बहुत अत्याचार अनाचार कर रहा था। धुंध नाम का राक्षस था। तो एक दिन महर्षि उत्तंक राजा के यहाँ आए और आकर के उन्हें अपनी स्थिति बताई कि इस राक्षस के कारण मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं। ये मुझे कुछ भी यज्ञ आदि करने नहीं देता। मधु नामक राक्षस का पुत्र है, नाम है धुंधु। उत्तंक जी का आश्रम राजस्थान के रेगिस्तान में उधर है और कहते हैं कि वो राक्षस बालू के नीचे सोता है और जब मैं कोई कार्य करता हूं तो जाग करके और उत्पात मचाता है। आजकल भी वो वहीं तपस्या कर रहा है। वर्ष में एक बार जब वो सांस लेता है तो पृथ्वी डोलने लगती है, धूल उड़ती है, सब तूफान आने लगता है। महाराज आप उससे हमारी रक्षा करें, आप ही उसका वध कर सकते हैं। ये मुझे पहले ही मालूम हुआ था। मैंने किया कि अयोध्या नरेश जो होंगे वो इसका वध करेंगे। आपका पुत्र जो कुबलाश्व है वो उसका वध करेगा, इसलिए वो आप मेरे साथ भेजो उसे। तो इस स्थिति में वो कुबलाश्व राजा ने जाकर के उस धुंध नाम के राक्षस का वध किया। वध करने के बाद में वहाँ शांति स्थापित हुई और उन महाराज का नाम कुबलाश्व के स्थान पर धुंधुमार भी पड़ा। धुंध नाम के राक्षस को मारने वाले उन राजा का नाम धुंधुमार भी हुआ। तब महाराज उत्तंक ने राजा कुबलाश्व को वरदान दिया। उत्तंकस्तु वरम प्रादात् तस्मै राज्ञे महात्मने ददौ तस्याक्षयं वित्तं शत्रुभिश्चापराजयम् धर्मे रतिं च सततम। ये महात्मा का आशीर्वाद है। आपके पास अक्षय धन रहेगा, कोई शत्रु आपको पराजित नहीं कर सकता। धर्मे रतिं च सततम, धर्म में आपकी श्रद्धा रहेगी। स्वर्गवासम तथाक्षयम, और उसके बाद में शरीर छूटने के बाद में आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अक्षयम स्वर्गम, अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति। पुत्राणाम चाक्षयान लोकान स्वर्गे ये रक्षसाहताम। आपके पुत्र भी जितने इस राक्षस के हाथों से मारे गए हैं इस युद्ध में, उनको भी अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होगी।
तो वैशंपायन जी कहते हैं कि इस प्रकार से महाराज धुंधमार विख्यात हुए। अब इनसे आगे की कथा मैं आपको कल सुनाऊंगा। महाराज धुंधमार यानी कुवलयासु जी के वंश का आगे का वर्णन और अन्य कथाएं आपको कल के प्रसंग में सुनाऊंगा। धन्यवाद आप सबका। भगवान की इच्छा हुई तो ये क्रम चलेगा कुछ दिन। श्लोक थोड़े कम ले पा रहा हूँ, श्लोक लेने से विस्तार ज़्यादा हो जाएगा और महाभारत चूंकि आपको पूरा दे चुके हैं तो घूम फिर के नाम आम ये सब आते हैं, अन्यथा कहानियाँ लगभग वैसी ही हैं। यहाँ पर विशेष ये जो पहला हरिवंश पर्व चल रहा है, ये सृष्टि विसर्ग, सर्ग और विसर्ग का वर्णन इसमें विशेष तौर से है। इस कारण से कहीं संक्षेप कहीं विस्तार करते हुए चल रहे हैं। कहीं श्लोक अच्छा लगता है आपके सामने रख देते हैं, नहीं तो जहाँ पर कहानी है उसमें कहानी आपको इस तरीके से हम आपको बताते हुए चल रहे हैं। आशा है आपको अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।